अगर पौलुस की बातें समझेंगे तो चर्च में हम एक दूसरे से जलन रखने के बजाय एक दूसरे को बढ़ाएंगे। हालेलुया। Where do you find this teaching? This teaching is in the book of 1 Corinthians chapter 12 and verse 12 to 25. पौलुस प्रेरित थे और पौलुस प्रेरित का जो मेन काम था वो ये था कि किसी ना किसी तरीके से वो कलीसियाओं को मजबूत रखें। And we must never forget that Paul has worked very hard to unite the church. आजकल बहुत से लोग बड़ी हार्ड मेहनत करते हैं कि किसी तरीके से चर्च को डिवाइड कर दें, पर मैं आपको बताना मांगता हूं कि अच्छा मसीही और सच्चा मसीही कलीसिया में कभी भी किसी भी इस तरीके से बिहेव नहीं, किसी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए ऐसा बिहेव नहीं करेगा कि कलीसिया टूटे। एक मैच्योर विश्वासी का एक एक स्टेप बड़ा तौला हुआ होता है। वो सिंपली इमोशंस में बह के, सिंपली किसी के बहकावे में आके, सिंपली किसी नई फिलॉसफी के द्वारा प्रभावित होके कलीसिया को तोड़ते नहीं है, कलीसिया से अपने आप को हटाते नहीं है, कलीसिया से भागते नहीं है, पर वो एकजुट होके कलीसिया में बने रहते हैं। खासतौर से ये तो कोविड-19 का सीजन है और कोविड-19 के सीजन ने तो कलीसियाओं में ऐसे गैप को बना दिया है परमेश्वर के भवन के बीच में और आपके घर के बीच में, पादरी के बीच में और लोगों के बीच में, कि वो गैप बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है और शैतान इसका पूरा पूरा फायदा उठाता है। पर अगर आप ये समझ जाए कि अगर हम दूर होके भी एक हैं तो मेरे ख्याल से कलीसिया बहुत मजबूत हो सकती है और कलीसिया बहुत काम कर सकती है। शैतान एक एक चीज का फायदा उठाता है कि वो किसी तरीके से कलीसिया को छिन्न भिन्न कर दे, किसी तरीके से आपको कलीसिया से अलग कर दे। जैसे कि हम लोग अक्सर ये वाली कहावत बोलते हैं, आपने वाली कहावत सुनी होगी, अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। कहने का मतलब है जो अकेला चना होता है उसमें अंकुर नहीं निकलता है, जब तक वो एक साथ दूसरे चनों के साथ होएगा तभी उसमें से अंकुर फूटते हैं। कहने का मतलब है आवर लाइव्स आर गोइंग टू बी फ्रूटफुल टुगेदर, नॉट अवे। Paul has worked very hard to keep the church together. Now, जब कलीसिया उत्पन्न हुई है पेंटिकॉस्ट के दिन, स्पेसिफिकली जब अन्य भाषाओं के गिफ्ट मिले हैं, स्पेसिफिकली जब परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं के अंदर काम करने लगा, और उसके बाद पौलुस प्रेरित और उसके बाद ढेर सारे और जो प्रेरित थे वो जब वचन की सेवकाई के लिए आगे निकलते हैं और परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कलीसियाओं में करने लगता है, कलीसियाओं के लोगों को जब वो अलग अलग तरीके से अनॉइंट करने लगता है पवित्र आत्मा, तब बड़ी परेशानियां होने लगी। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता रहा हूं। आपको मालूम है पेंटिकोस्ट के दिन जो कलीसिया थी या जो अपोस्टल्स थे या जो प्रेरित थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने शक्ति पाई। जैसे यीशु मसीह ने कहा था तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, अगर तुम यरूशलेम में ठहरे रहोगे तब तुम मेरे से सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सामर्थ देगा और तुम सामर्थ के काम कर पाओगे, मेरे लिए विटनेस ठहरोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, दुनिया के छोर छोर तक। आपको मालूम है फिर वहां पर से पहला प्रचार हुआ। जब पौलुस ने वहां प्रचार किया उसी दिन ढेरों लोग, हजारों लोग खुदा के पास वहां पर आने वाले हो सके। lot of people came to Jesus on the first preaching of Peter. It's a 3,000 men came to Jesus in that preaching. Now think about that. What a great and a mighty work was done by Peter in single preaching. जबरदस्त अनॉइंटिंग थी। खुदा इस तरीके से चेलों को इस्तेमाल कर रहा था कि किसी की देह पर से अगर रुमाल रख के किसी के ऊपर रख दिया जाए तो वो चंगे हो जाया करते थे, किसी की परछाई पड़ जाए पतरस की तो परछाई पड़ जाती थी, चंगे हो जाया करते थे। अलग अलग बिलीवर्स को खुदा बाप अनॉइंट करने लगा। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा ये वाला किस्सा भी कि किस तरीके से पतरस कुरनेलियस के घर जाता और कुरनेलियस एक अन्य जाति का व्यक्ति था, यहूदी जाति का व्यक्ति भी नहीं था, और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को अन्य जातियों के ऊपर उंडेला जो यहूदी नहीं कहलाया करते थे, और परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से भर दिया। उसके बाद पवित्र आत्मा के ढेरों काम ढेरों लोगों की लाइफ में दिखाई देने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे। नाउ जब बड़े बड़े काम होने लगते हैं तब प्रॉब्लम होती है। Come on, how many of you understand that? How many of you understand that? When great works start taking place in a church, that's where the whole problem happens.
तब आदमी ये देखने लगता है उसके पास इतना बड़ा काम हो गया और उसको खुदा ने ऐसे इस्तेमाल कर लिया, उसको खुदा ने ऐसे इस्तेमाल कर लिया, उसको ऐसे इस्तेमाल, मेरे लिए खुदा ने ऐसे ही किया। और उसके बाद जलन आने लगती है, कुड़न आने लगती है। अच्छा देखो वो गिटार भी बजा लेता है, वो प्रीच भी कर लेता है, मुझे खुदा बाप देखो कुछ कोई लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, मेरे टैलेंट को कोई देखते नहीं, मुझे गाने के लिए भी कोई पूछता नहीं, अरे मुझे तो पोछे के लिए तक नहीं पूछते हैं कोई। एंड यू नो मेनी थिंग्स क्रीप इन द चर्च व्हेन द चर्च स्टार्ट्स राइजिंग टू अ न्यू हाइट। खुदा के लोगों, आइए आज इस बात का निश्चय करें, इस मैसेज को जब हम समझ रहे हैं कि चाहे चर्च कितनी भी हाइट पे क्यों ना पहुंच जाए, चाहे हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो जाएं, कोई ऐसा काम ना करें जिसके वजह से चर्च में फूट पड़े, कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से कलीसिया खराब हो, कोई ऐसा काम ना करें कि कोई भी व्यक्ति को चोट पहुंचे। We must understand that we have to work hard, और ये कैरेक्टर डेवलप करने के लिए आज मैं ये वचन आपको बोल रहा हूं। मेरी दुआ ये है कि जितने लोग इस वचन को सुने इसे खूब शेयर करें, और दूसरी बात इस वचन के द्वारा ये मैसेज पहुंचने पाए कि कलीसिया को अपने चरित्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। मुझे मिला के, आपको मिला के, हम सबों को अपने चरित्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। जो ये सोचते हैं उनका बहुत मजबूत है, खुदा का शुक्र हो आपकी लाइफ के लिए। मेरी दुआ ये है कि आप और एडिफाई हों। जिनको ऐसा लगता नहीं हमें और काम करने की जरूरत है, अपने चरित्र पे खूब काम करें। मेरा ये मानना है जिस दिन तक यीशु मसीह नहीं आएगा, हम सबको अपने चरित्र पर कंटिन्यूअसली काम करते रहना, रोज कुछ ऐसी बात निकालना अपने अंदर से जो खराब है, रोज अच्छी बात को अपनी लाइफ के अंदर जोड़ना है जो परमेश्वर का कलाम बताता है जो हमारी लाइफ के अंदर होनी चाहिए ना। फर्स्ट पॉइंट, 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 25, ये हमारा पैसेज है। 12th वर्स में फर्स्ट पॉइंट मिलेगा, हम मसीह में एक देह हैं। अगर आप पौलुस की ये बात समझेंगे तो चर्च में हम एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगे पर एक दूसरे को बढ़ाएंगे। फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, हम मसीह की एक देह हैं। देखिए यहां पर पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीही भी है। यहां कलाम समझाने की कोशिश कर रहा है, पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग चाहे कितना भी अलग अलग क्यों ना हो, हमें ये याद रखना है कि हम मसीह में एक देह हैं। आई वॉन्ट योर अटेंशन फॉर अ मोमेंट। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम जब चर्च में जाते हैं तो हम मसीह के दें ना। जब आप चर्च में जाते हैं आप तब भी मसीह के दें, जब आप घर पे रहते हैं तब भी मसीह के दें, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं आप तब भी मसीह के दें। दुनिया के किसी भी स्पेयर में आप क्यों ना हो, आपको कंटिन्यूसली इस बात को याद रखना है कि हम मसीह में एक देह हैं। याद करिए कि मोर्दकाई ने एस्तर रानी को क्या कहला के भेजा था, यदि तू चुप रही तो ये मत सोचना कि तू बच जाएगी, परमेश्वर यहाँ का तो न्याय कर ही लेगा, हम लोग को किसी ना किसी तरीके से बचा लेगा, पर तू नाश हो जाएगी। कहने का मतलब है जब हम अच्छी पोजीशंस पे पहुंच जाएं, या हमारे पास अच्छा रुतबा आ जाए, या हमारे पास पैसा आ जाए, आप कभी ये ना भूलें आई एम सेल्फ सफिशिएंट। नो, God has made you self-sufficient. Please, there is a big difference. When you say I am self-sufficient, आप अपने आप को ऊपर कर रहे हैं, पर जब आप ये बोल रहे हैं खुदा ने मुझे self-sufficient बनाया है, तो आप ये acknowledge कर रहे हैं excuse me, कि जिस तरीके से खुदा ने हमें ऊपर उठाया है उसी तरीके से excuse me हम इस बात को समझेंगे कि जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें ऊपर उठाया है वैसे ही परमेश्वर हमको घटा भी सकता है। परमेश्वर के हाथ में, वो हमको बढ़ा भी सकता है, परमेश्वर हमको घटा भी सकता है। अगर आप कलीसिया को मजबूत करना मांगते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हम परमेश्वर की देह हैं, हम मसीही की एक देह हैं। हम चर्च में छोटे से ग्रुप का हिस्सा नहीं है, पर हम परमेश्वर की देह हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट वी बिलोंग टू वन बॉडी। मैं चाहता हूं फिर से इस पॉइंट को देखें, आपकी स्क्रीन पे है, हम मसीह की एक देह हैं। हालेलुया। नाउ सेकंड पॉइंट, हमारे ऊपर एक आत्मा का अधिकार है। नेवर टू फॉरगेट दैट। होली स्पिरिट रूल्स अपॉन आवर लाइफ। पढ़िए, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, एक दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। लिसन, पहली बात, हम एक देह हैं,
दूसरी बात, एक पवित्र आत्मा ने हम सबको एक करने की एक मसीह में कोशिश करी है। ये एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन बॉडी, वन स्पिरिट, वन क्राइस्ट। बोलिए, वन बॉडी, वन स्पिरिट, वन क्राइस्ट। दिमाग से ये वाली बात ना जाने दीजिए कि हमको एक होने के लिए बुलाया है। जैसे ही आप कलीसिया में ग्रुप में अपने आप को डिवाइड करने लगते हैं, ये वाला ग्रुप हो जाएगा, ये वाला ग्रुप हो जाएगा, ये वाला ग्रुप, आप समझ लीजिए कि कलीसिया का सर्वनाश बहुत तगड़ा होने वाला है। डोंट लेट योर चर्च बी डिवाइडेड। आप अपने आप से पूछिए, क्या जब आप कलीसिया के अंदर जाते हैं तो क्या आप सर्टेन लोगों के साथ ही रहना मांगते हैं? नहीं, मैं बस इन्हीं के साथ जाऊंगा, मैं इन्हीं के घर जाऊंगा, मैं इन्हीं के बगल में बैठूंगा, नहीं मुझे यही चाहिए, नहीं मुझे इनके अलावा किसी और से बात नहीं करनी। वी गेट सो अटैच्ड टू एन इंडिविजुअल that we neglect the importance of everyone else. कलीसिया में जब हम एक किसी ग्रुप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं या किसी एक जन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम पूरी कलीसिया का त्याग करते हैं। इसीलिए कई बार कलीसियाएं टूट जाती हैं। चर्च, वी मस्ट नॉट डू दिस। चर्च के अंदर हमें ग्रुप्स नहीं बनाने हैं। चर्च के अंदर हम लोग को चर्च को डिवाइड नहीं करना है। अरे हमें तो चर्च को लेके यूनाइट करना है, एक दूसरे के साथ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को अच्छा रखना है। थर्ड पॉइंट, लुक एट दिस वर्स। हम अकेले नहीं हैं, बहुत से हैं। इसलिए एक देह में एक अंग नहीं होता है, परंतु बहुत से होते हैं। दिस इज पॉल टॉकिंग। पौलुस बात कर रहा है, इसलिए कि देह में एक अंग नहीं परंतु बहुत से होते हैं। Hello, how many of you are understanding that? It's not a rocket science to understand. हमको यह समझना है ना तो हम अकेले हैं, दूसरी बात हमको यह भी नहीं समझना वो सब एक है, हमारा कोई मतलब नहीं। फिर से हमको यह समझना है कि हम अकेले ही नहीं है। That means I am not just one organ. और साथ ही साथ हमको यह भी समझना है कि खाली वो अकेली देह नहीं है, वो देह और हम अंग एक है। I'm going to go more deeper in that and I'll make you more understand it more clearly. मैंने इस पूरे पैसेज को डिवाइड किया, सिंपल वर्ड्स में आपके सामने रखा, सिंपल टीचिंग है। and I want to remind you that कलीसिया ये वाली चीज ना भूले कि हम अकेले नहीं हैं, हम बहुत से हैं। अक्सर जब हम चर्च में काम करते हैं, हम अपने बच्चों को, अपने जवानों को, बड़े बुजुर्गों को जो हमारे साथ काम करते हैं टीम में, हम हमेशा ये वाली बात बताते हैं, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आप चाहे चर्च में एक स्पीकर ही उठा रहे हो सकता है आप किसी को खाना खिलाने के लिए गए हो सकता है आप किसी के लिए दुआ करने के लिए जा रहे हो। ऑलवेज आप यीशु मसीह को भी देखिए, जब भी यीशु मसीह किसी को दुआ करने के लिए भेजता था, चेलों को भेजता था बड़े बड़े काम करने के लिए, इट वाज ऑलवेज टू पीपल टुगेदर। कलाम में बता रहा है, अगर एक अकेला लेटेगा तो गर्म नहीं होएगा, दो साथ में लेटेंगे तो गर्म रहेंगे। एक के काम से अच्छा फल नहीं निकलता, पर दो के परिश्रम से अच्छा फल निकलता। Why? Now listen, God wants us to be united. कौन है जो आपके कान में आके ये वाली बात बोलता है, देखो तुम अकेले हो, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो। वो बार बार आके आपके कान में ये वाली बात इसलिए बोलते हो, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम अकेले हो जाओ। Come on. How many of you have ever heard that constant nagging voice? देखो तुम बीमार हो, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं, तुम अकेले हो, फेल हो गए हो, तुम अकेले हो, तुम भूखे हो, अकेले हो, कुछ भी हो तो तुम अकेले हो। सब एक चीज शैतान कान में कंटिन्यूसली डालता है, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो। मैं आपको बताना मांगता हूं, आप मेरे से हजारों मील दूर हो सकता है, आप इंडिया में नहीं, यूएस में देख रहे हो, यूके में देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हो सकता है आप इंडिया के किसी कोने में देख रहे हो। आई डोंट नो वेयर यू आर वाचिंग मी, बट आई वांट टू टेल यू, आप अकेले नहीं है। मैं इतनी दूर भी आपके बदन का हिस्सा हूं, मैं इतनी दूर भी आपकी कलीसिया का हिस्सा हूं। हम लोग, आप बोलेंगे बदन का हिस्सा कैसे? क्या हम यीशु मसीह के बदन में एक बदन नहीं है? क्या हम यीशु मसीह के बदन में एक बदन नहीं है? See, this is what Paul is trying to teach. By the grace of God, through this internet and all these facilities, see how God is connecting all of us. It's amazing. I can sit here and watch you there. I can sit here, talk to you there. आपको वहां तकलीफ होती है, मुझे यहां पर तकलीफ होती है। अमेरिका में कुछ हो गया तो इंडिया में तकलीफ होती है, इंडिया में कुछ हो गया तो दुनिया के किसी कोने में कुछ लोगों को तकलीफ होती है। वी आर ऑल कनेक्टेड। यहां तो हम मसीह की देह की बात कर रहे हैं। कलीसिया में क्या कह रहा है पौलुस, क्या कह रहा है? लुक एट दैट थर्ड पॉइंट, हम अकेले नहीं हैं, बहुत से हैं, इसलिए कि देह में एक
ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। आपको और मुझे कंटिन्यूअसली अपने आप को ये वाली बात रिमाइंड करानी, वी आर नॉट अलोन, वी आर कॉल्ड टू बी टुगेदर। फोर्थ पॉइंट, अपने आप को दूसरों से ना तौलें। फिर से बोल रहा हूं, अपने आप को दूसरों से ना तौलें। यदि पांव कहे कि हम हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण से देह का नहीं? ये आई मीन कम ऑन, थिंक अबाउट दिस। देखिए किस तरीके से पॉल इस बात को समझा रहा है। देखिए पॉल किस तरीके से इस बात को समझा रहा है। थिंक अबाउट दिस। पॉलुस कह रहा है अपने आप को दूसरों से ना तौलो। The way he has written the verse is amazing. पांव कह रहा है किससे? पांव कहे कि मैं हाथ नहीं। I mean, come on, पहली बात तो पांव कहे कैसे रहा है? क्या मुंह है? कहने का मतलब है कि कुछ लोग कलीसिया में ऐसे थे कि वो ये कह रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, वो काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और क्योंकि मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूं इसलिए मैं कलीसिया का हिस्सा नहीं हूं। मतलब चर्च क्यों टूट रहा है पॉलुस के टाइम? पैरों का क्या काम होता है? पैरों का काम होता है चलने का। हाथों का क्या काम होता है? उठाने का होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई गिटार बजाने वाला है तो वो हाथ से गिटार बजाएगा। अब पैर वहां पर खड़ा होकर देख रहा है, बोला देखो मैं हाथ नहीं हूं गिटार बजाने वाले के, इसलिए मैं इस बॉडी में अब नहीं रहूंगा, मैं छोड़ के जानू। सोच के देखिए खाली आधी देर रह जाएगी, पैर निकल जाएंगे, वो बेचारा खड़ा होएगा कैसे? माइक अगर यहां पर होगा खट से नीचे आ जाएगा वो, तो माइक वहीं का वहीं रह जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा बिना पैर के। और फिर क्या होगा? गाना कोई सुन नहीं पाएगा, गाना कोई सुन नहीं पाएगा। सोच के देखिए आराम से पैर अगर निकल जाए बॉडी के अंदर, सोच के देखिए फॉर ए सेकंड एक आदमी खड़ा और नीचे से पैर निकल गए उसके, बोले नहीं आज हमें गिटार बजाने का मौका नहीं मिला तो हम इस बॉडी का हिस्सा नहीं बनेंगे। और कलीसिया में हम यही तो कर रहे हैं। कलीसिया में हम क्या कर रहे हैं? अच्छा हमें गिटार बजाने का मौका नहीं मिला, हम कलीसिया का हिस्सा नहीं बने, हम जा रहे हैं। अच्छा, दिस इज व्हाट पॉल इज सेइंग। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? अब हम लोग जब पानी पीते हैं तो कैसे पीते हैं? हम पानी लेते हैं भाई, पानी पीते हैं अपने हाथ से पी लेते, पैर से थोड़ी ना पीते हैं। पर पैर जाता है पानी का ग्लास लेने के लिए। अब पैर इस बात से गुस्सा हो गया कि क्यों हमारे ग्लास को हाथों ने क्यों उठाया, पैर ने क्यों नहीं उठाया। अब थोड़ी देर में होठ गुस्सा हो जाए, बोल दे नहीं। We can just talk endlessly about that. 16th वर्स पढ़िए, देखिए इसी बात को पौलुस ने थोड़ा आगे और भी समझाया है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स रीड 16th वर्स, फोर्थ पॉइंट। और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, और लीजिए कान को प्रॉब्लम हो गई है, पहले पैर को प्रॉब्लम हो गई थी, अब कान को प्रॉब्लम हो गई। और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? फिर देखिए आगे क्या लिखा है, यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां से होता? सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां से होता? पौलुस एक एक चीज को कवर कर रहा है। बोला सब कान नहीं हो सकते, सब पैर नहीं हो सकते, सब हाथ नहीं हो सकते। और कलीसिया के अंदर जो डिविजन्स आने के कारण होते हैं वो यही होते हैं। जब आप इसको ऊपर पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको 15, 16, 17 वर्स पढ़ा रहा था, पर जब आप ऊपर वाली आयतों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने लोगों को बड़े आत्मिक गिफ्ट दिए थे। और जब कलीसिया के अंदर बड़े आत्मिक गिफ्ट होने लगे तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से पैसेज समझाया जा रहा है, पौलुस इन चीजों को समझ रहा था कि इन आत्मिक गिफ्ट्स की वजह से, सोचिए कोई प्रोफेसी कर ले रहा है, कोई हाथ बढ़ा रहा है तो चंगा हो जा रहा है, कोई दर्शन को देख ले रहा है, कोई टीचिंग में बहुत जबरदस्त है, कोई इवेंजलिज्म में बहुत बढ़िया, अलग अलग काम कर रही थी कलीसिया। तो हो क्या रहा था, जब किसी की मिनिस्ट्री शाइन करने लगे किसी एरिया में, तो दूसरा बंदा जो दूसरी मिनिस्ट्री कर रहा था वो अपने आप को या तो छोटा समझता था और कहता था कि अच्छा भैया मिनिस्ट्री है, हाँ मैं क्या भैया, तो वो उन्हीं के साथ पौलुस उन्हीं को लेके जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं उनको लेके प्रीचिंग के लिए, उन्हें वही इंपॉर्टेंट, हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग तो टीचर है ना, हम लोग तो खाली चर्च में रहते, हम लोग तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हो सकता है कि प्रॉबेबली देयर कैन बी अ ट्रबल देयर इन द चर्च, प्रॉबेबली देयर वाज अ ट्रबल इन द चर्च। या हो सकता है पौलुस एंटिसिपेट कर रहा था कि चर्च के अंदर तकलीफ होगी या ट्रबल्स होंगी। I don't know what it was, but I can understand today in our churches it's happening. Today in our church it's happening. भाई मेरे पास तो ढेर सारे बच्चे हैं, कई बार
हमारी टीम को स्प्लिट करना पड़ता है, बहुत ढेर सारा काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग फॉर अ कन्वेंशन। जब हम कन्वेंशन में जाते हैं तो हमारे पास एक ड्रमर हमारे साथ जाता है, गिटार वाला हमारे साथ जाता है, कीबोर्ड वाला हमारे साथ जाता है, दूसरा कीबोर्ड बजाने वाला चर्च में रहता है, एक ड्रमर चर्च में रहता है। तो एक टीम हमारे साथ दूसरी जगह चली गई, दूसरी टीम चर्च में ही रह गई। एक दुआ करने वाला हमारे साथ जाता है, कोई खाना बनाने वाला हमारे साथ जाता है। तो वी टेक वन टीम। अक्सर जो टीम हमारे साथ जाती है वो तो खुश होती है, पर जो टीम नहीं जाती है अक्सर उनको ऐसा लगता है हमारा तो भैया हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, हम लोग तो इंपॉर्टेंट ही नहीं, हमें हमेशा पीछे छोड़ जाते हैं। एग्जैक्टली लाइक दिस इवन हैपेंस इन द चर्च। पादरी ने बोल दिया किसी को गवाही देने के लिए, आप गवाही दीजिएगा। अच्छा, उनके परिवार को गवाही देने के लिए बोल दिया, हमारा परिवार कुछ है ही नहीं, हम चर्च ही नहीं आएंगे, जाइए। चर्च छोड़ दिया आपने। अच्छा, आज की पहली रीडिंग आपने उनसे करा दी, हमसे रीडिंग ही नहीं कराई। ओ हाँ, आप समझ में आया। हम जब पुलपिट पे आपके वहां पर जब बाहर से वो वाले गेस्ट आए थे, इतने बड़े वाले गेस्ट आए थे, तो आपने उन वाली आंटी को बोल दिया कि ये लो बेटा, बड़ा बड़ा फ्लावर ले जाना और अंकल को दे देना। और हमारी बेटी वहीं खड़ी रहती थी, रोज झाड़ू पोछा करती थी, आपने उसको पूछा तक नहीं। See, we can fight endlessly on these small things and miss the whole mark. कलीसिया में हर एक जन इंपॉर्टेंट है, पर कलीसिया में हर एक जन हर एक काम नहीं कर सकता। आप सोच के देखिए, एक कीबोर्ड हो, उसमें कीज चाहे कितनी भी ढेर हो, आप उसमें 50 लोग नहीं बैठा सकते हैं ये बोल के 50 की तो 50 लोग बजाएंगे हम लोग, आज हम लोग सब लोग कीबोर्ड बजाएंगे। आपने कभी देखा है एक चर्च के अंदर एक गिटार हो, 6 बंदे आके एक गिटार बजा रहे हो, अरे गिटार की टूट जाएंगी एक एक स्ट्रिंग। We got to understand that, you know, खुदा बाप ने हम सबको गिफ्ट्स दिए हैं, हम सबको अलग अलग गिफ्ट दिए हैं, और ये सारी गिफ्टिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप को दूसरों से ना तोलें। रिमेंबर दिस फोर्थ पॉइंट, अपने आप को दूसरों से ना तोलें। फिफ्थ पॉइंट, हम जो भी हैं परमेश्वर की इच्छा में हैं। अगर आपको ये वाली बात रहे, वॉट एवर आई एम, आई हैव बीन मेड विद अ प्लान, विद अ पर्पस। खुदा ने मुझे एक प्लान से, एक पर्पस से बनाया है, खुदा बाप ने एक योजना के तहत मुझे कलीसिया के अंदर रखा, हम हमेशा खुश रहेंगे। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को, लुक एट दैट, परंतु किसने, सचमुच किसने, परमेश्वर ने। बोलिए परमेश्वर ने, मेरे साथ बोलिए, किसने, परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। चाहे वो हाथ हो, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने उसे हाथ बनाया। कहने का मतलब है कि कोई पैम्फलेट बांटने वाला है कलीसिया के अंदर, कोई पानी पिलाने वाला है, तो वो पानी पिलाने वाला कलीसिया में खुदा ने रखा है। कोई जाके सामान लेके आने वाला है, हर समय चलता ही रहता है, हर समय कार ही चलाता रहता है, हर समय ड्राइव ही करता रहता है। जब तक वो ट्रक ड्राइव करके जा रहा था आपको कोई प्रॉब्लम हुई, जब तक वो घटिया सी कार चला रहा तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जैसी चर्च के अंदर बहुत बढ़िया वाली बड़ी वाली कार आ गई, वो चलाने लगा, तब आपको एकदम से प्रॉब्लम होने लगी। अब आप क्यों जलन कर रहे हैं भाई? वो इतने समय से कभी कोई कार चला रहा था और सामान ला रहा था, कभी कोई कार चला रहा था सामान ला रहा था, कोई बाइक चला रहा था, अब कोई अच्छी बाइक आई है चर्च में तो वही चला रहा है, क्योंकि वो पैर है वो। आपने कभी किसी आदमी को हाथ में चप्पल पहने देखा है? कोई नहीं पहनता भाई। We are not supposed to be fighting. पैर की अपनी जगह है, हाथ की अपनी जगह है, चर्च में गिटार बजाने वाले की अपनी जगह, पियानो बजाने वाले की अपनी जगह, कीबोर्ड बजाने वाले की अपनी जगह, कलीसिया में वचन सिखाने वाले की अपनी जगह है, जो मिरेकल कर रहा है उसकी अपनी जगह, अन्य भाषा में बात करने वाले की अपनी जगह। मैंने कई बार देखा है कि कोई एक कलीसिया में खड़ा हुआ और अन्य भाषा बात करने लगा, दूसरा बोलता अच्छा तू अन्य भाषा में इतनी बात करता, अभी देख मैं इतनी बात करता हूं, चाहे अन्य भाषा में ना बोले जोर जोर चिल्लाने लगते हैं। Why? We don't have to do that. We don't have to do that. मैं बोल रहा हूं आप खूब अन्य भाषाओं में बढ़ के बात करिए, मैं बोल रहा हूं खूब जबरदस्त तरीके से बात करिए, पर क्योंकि वो अन्य भाषा में बात कर रहा है और खुदा उसको अन्य भाषा का उसे वरदान दिया है, मैं चाहता हूं कि आपके पास भी वो वरदान हो। मैं चाहता हूं आप भी उस गिटार बजाने वाले की तरह गिटार बजाएं, उस कीबोर्ड बजाने वाले की तरह आप भी कीबोर्ड बजाएं, उस ड्रम बजाने वाले की तरह आप भी ड्रम बजाएं। पर ये मत सोचिए कि मैं उसको हटा दूं और मैं चला जाऊं। Don't do that. फिर जो काम आप कर रहे हैं वो कौन करेगा? भाई कलीसिया में हर एक जन की जरूरत है, प्रचार करने वाले की भी जरूरत है, प्रोफेसी करने वाले की भी जरूरत है। अच्छा है कि खुदा आपको सारे गिफ्ट दे, पर कई बार खुदा बाप सारे गिफ्ट सबको नहीं देता है।
फॉर एग्जाम्पल, मेरी पत्नी को खुदा बाप ने गाने का बहुत खूबसूरत तोड़ा दिया. नेचुरली शी हैज बीन ब्लेस्ड. ये चर्च, ये जो जोड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे और मेरे को और रुश्ता को खुदा बाप ने एक टीम करके बनाया. खुदा बाप ने मुझे प्रीचिंग का तोड़ा दिया, रुश्ता को खुदा बाप ने सिंगिंग का तोड़ा दिया. मैंने रुश्ता को खूब प्रीचिंग सिखाई, रुश्ता ने मुझे खूब सिंगिंग सिखाई. We are getting better in both our areas and God is using us. But we never tried to covet one another's gifting. हमने कभी ये कोशिश नहीं करी कि अच्छा तुम ही गाती हो रुश्ता, आज के बाद से मैं गाऊंगा, तुम्हें गाना ही नहीं दूंगा. Don't do that. वो तो खुदा ने गिफ्ट दिया है. जो चीज खुदा ने किसी को दिया, आपको उससे क्या जलन है? हमारे चर्च में किसी बच्चे को गिटार बजाने का गिफ्ट दिया है, जो मेरे से अच्छा गिटार बजा सकता है, गिव इट टू देम. वो उसका तोड़ा है. हमारे चर्च के अंदर किसी को खुदा ने खाना बनाने का बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, गिव इट टू देम, लेट देम डू इट. किसी को पेंटिंग करने का बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, गिव इट टू देम, लेट देम डू इट. आप अकेले सब काम नहीं कर सकते हैं. कुछ लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर ये वाली हैबिट होती है, अच्छा वो ये कर रहा है तो मैं भी करके दिखाऊंगा, अच्छा वो गिटार बजा तो मैं भी गिटार बजाऊंगा, वो ड्रम बजा तो मैं भी, जो कोई भी कुछ करे मुझे वही करना है. नो, यू डोंट हैव टू. कौन सा गिफ्ट खुदा ने आपको दिया है, उस गिफ्ट को पॉलिश करो ना आप. रिमेंबर दिस फिफ्थ पॉइंट ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ. हम जो भी हैं परमेश्वर की इच्छा में. कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग बेटर विद दैट पॉइंट नाउ? बोलिए, मैं जो भी हूं परमेश्वर की इच्छा में अच्छा हूं. आपको दुआ आती है, कम ऑन, शाइन योर गिफ्ट. हमारे अंदर, हमारे चर्च के अंदर इतनी जबरदस्त दुआ करने वाली एक लेडी है, हमारी बहन नूतन. शी वॉज नॉट अ प्रीचर, शी वॉज अ प्रेयर वॉरियर. पिछले 13 साल से वो कलीसिया के अंदर प्रेयर वॉरियर रही है. आप उससे बोल दीजिए गाने के लिए तो उसका दम फूल जाता, बोलता नहीं भैया गाना मुश्किल है. अकेले बोल दिया जाए अगर वर्शिप लीड कराने के लिए बहुत मुश्किल है. God has blessed Nutan in an amazing way. She's a good preacher. Now she's a good preacher. But all this while she was just very faithful in the gifting of prayer. My wife Rushta is a very gifted singer, but she remained very, what do you say? She was like, oh my goodness, whatever happens, I'm going to give my best to my singing. मेहनत करती है, सीखती है, ट्यूटोरियल्स लेती है, कुछ भी करती है, पढ़ती है कि मैं किसी तरीके से खुदा के लिए और अच्छा गा सकूं. और ये मेहनत करते करते गाने वाले एरिया में वो धीरे धीरे करके और प्रचार करने लगी. शी इज अ फैंटास्टिक प्रीचर. जो भी तोड़ा खुदा ने आपको दिया है, उस तोड़े के ऊपर आप ध्यान दीजिए. अगेन, आई डोंट वांट टू गो टू द पैराबल ऑफ टैलेंट्स, बट दिस इज अ सिंपल थिंग. लड़ाई का रीजन ये होता है कि आपने देखा कि आपको एक गिफ्टिंग मिली है, उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर हो सकता है खुदा उस गिफ्टिंग को नहीं इस्तेमाल करना. हमारे चर्च के अंदर हमारे कुछ बच्चे हैं जो कीबोर्ड भी बजाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डांस करते हैं. वन ऑफ आवर चर्च लीडर्स, हमारे चर्च में जो एक बच्ची बड़ी हुई है जिसका नाम शैरन, अमेजिंग डांसर. आई डोंट थिंक कि हमारी पूरी कलीसिया में उसके बराबर एक भी डांस करने वाला है. आई डोंट थिंक सो. देयर इज वन, आई मीन देयर इज नॉट वन इक्वल टू. अब कोई इस बात से चिढ़ने लगे शैरन डांस क्यों करी, अच्छा शैरन डांस करी तो हम भी डांस करेंगे. लो, डांस डांस करिए. आप शैरन की तरह डांस करना मांगते हैं, आप डांस करिए, बहुत अच्छी बात है. पर ये मत करिए कि वो हटा दी जाए मैं आ जाऊं, या ये ना करें अच्छा अगर वो डांस करेगी हम आएंगे ही नहीं चर्च. क्यों? हमें नहीं मिलता डांस करने के लिए. भाई सबके अपने अपने गिफ्ट्स हैं. जब आप इस कलाम को पढ़ रहे हैं, इससे पहले पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है. कोई टीचर है, कोई प्रॉफिट है, सबको अलग अलग गिफ्ट दिए गए, अन्य भाषा गिफ्ट. चर्च को इतना प्यार से समझा रहा है. ये सारे गिफ्टिंग्स एक दूसरे से कंपटीशन के लिए नहीं है. कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू विल से ये गिफ्ट जो खुदा ने हमने चर्च के अंदर दिए हैं, ये कंपटीशंस के लिए नहीं है, पर कलीसिया को बढ़ाने के लिए है. चाहे तो हम इन कॉम्पिटिशन्स को लेके एक दूसरे से लड़ सकते हैं और कलीसिया बर्बाद कर सकते हैं, और चाहे तो हम इन्हीं गिफ्टिंग्स को ले सकते हैं और कलीसिया को उठा सकते हैं.